अब उसके आगे पढ़ते हैं हम थ्योरम। तो थ्योरम 1, थ्योरम 1 क्या है बेटा कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट्स, if two lines intersect in progress. then vertically opposite angles सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हमें यहाँ पर बेटा प्रूव करना है एंगल AOD is equals to angle BOC and second angle AOC is equals to angle BOD. These are vertically opposite angles. एंगल AOD को हमें BOC के इक्वल प्रूव करना है और एंगल AOC को हमें BOD के प्रूव करना है। तो हम बेटा एक प्रूव करें सबसे पहले। तो प्रूव, देखो DC क्या है बेटा, एक लाइन है। DC इज अ लाइन यदि बेटा DC लाइन है तो इस पर जो आपके एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो वी कैन से दैट एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए डायग्राम में कोई डाउट हो तो बताओ क्यों होंगे बेटा 180 डिग्री। तो ब्रैकेट में लिखेंगे आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये नोट करना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसे नहीं लिखते हैं कि LPA मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो ये फिर एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होगा। Similarly, also AB is a line. AB भी क्या है, एक लाइन है बेटा। तो AB लाइन है तो इस पर बने हुए जो आपके एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का सम अगेन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो वी कैन से दैट एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम कहानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब दोनों के RHS इक्वल हैं तो इनके LHS को भी इक्वल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो इनके LHS को हम लोग इक्वल कर दें तो बेटा यदि आप LHS को इक्वल करते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। तो AOD से AOD कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से बेटा प्रूव हो गया एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एक प्रूव कर लीजिए।
सिमिलरली हम दूसरा प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें हम सीधे लिख सकते हैं कि सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, हेंस प्रूव। नोट कीजिए बेटा, किसी को भी कोई डाउट हो आप क्वेश्चन नोट कीजिए। इन द गिवन फिगर lines AB and CD अरे तो मैं यहाँ बना के दे रहा हूँ, intersect each other at O. If angle AOC ratio angle AOD is 2:3, find the all angles. आपको दो लाइन गिवन है, AB और CD जो कि O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि एंगल AOC रेशियो एंगल AOD कितना गिवन है, 2:3। तो एंगल AOC को सपोज 2x मान लीजिए एंड एंगल AOD को आप 3x मान लीजिए। डायग्राम में मैं नोट कर दे रहा हूं। तो AOC ये 2x हो गया और AOD क्या हो गया, 3x हो गया। नाउ सिंस CD इज अ लाइन, then angle AOC plus angle AOD is equals to 180 degree. तो 2x plus 3x is equals to 180 degree और 5x is equals to 180 degree। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180/5, तो ये हो जाएगा 36। तो एंगल AOC कितना हो जाएगा, 2x है, तो 2 into 36 72। एंगल AOD कितना हो जाएगा, 3x, 3 into 36 108 हो जाएगा। अब ये बताओ जो एंगल BOC है वो एंगल AOD के इक्वल होगा एंगल AOD के इक्वल। तो बेटा AOD कितना 108, तो एंगल BOC भी क्या हो जाएगा 108। सेम जो एंगल BOD है वो बेटा एंगल AOC के इक्वल होगा। क्यों होगा, अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल। VOA का मतलब क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल भी कितना हो गया 72। पूछो बेटा यदि किसी को कोई डाउट हो तो। इन फिगर AOB is a line AOC stands on AB. OD is the bisector of angle AOC and OE is the bisector of angle BOC. Prove that angle DOE is 90 degree. चलो जल्दी फटाफट सॉल्व करो सभी। देखो इन्होंने क्या बोला, AOB is a line and ray OC stands on AB। कोई बात नहीं, OD is the bisector of angle AOC। तो OD है बेटा वो AOC का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। यदि इसे x मानते हैं तो क्या ये भी x हो जाएगा।
Similarly, OE is the bisector of angle BOC. मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तो बेटा यदि ये y है तो ये भी y हो जाएगा। बताओ पहले इसमें कोई समस्या हो किसी को? नो सर। क्लियर? मैं लिख दे रहा हूं, Yes, sir. एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू x। हमने क्या कर लिया, ये सपोज कर लिया इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल एंगल। एंड सिमिलरली एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल COE, इसे y मान लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या AB एक स्ट्रेट लाइन है? बोलो। यस सर। AB Yes, sir. स्ट्रेट लाइन है, तो जो आपका एंगल AOB है वो 180 डिग्री होगा पूरा। एंगल AOB कौन कौन सा एंगल है बेटा, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सभी एंगल्स का सम। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू 180/2 या 90 डिग्री हो जाएगी। यस सर। सर हो गया। ठीक बेटा, अब ये बताओ हमें क्या प्रूव करना था, एंगल DOE। डायग्राम में आपको एंगल DOE दिख रहा है क्या? एंगल DOE एंगल COD प्लस एंगल COE का सम है। देखो डायग्राम में ध्यान से। यस सर। एंगल ये बेटा एंगल COD है, इसकी वैल्यू x है, और ये बेटा एंगल COE है, इसकी वैल्यू y है। तो ये बेटा एंगल DOE है वो x प्लस वाई के इक्वल हो गया, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, हेंस प्रूफ। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर OA, OB, OC and OD are 4 rays. Prove that angle AOB is equals plus angle BOC plus angle COD plus angle DOA is equals to 360 degree. देखो बेटा क्वेश्चन को अच्छे से देखो पहले। यहाँ पर एंगल AOB प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD, इसको हमें 360 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है बेटा। 360 डिग्री है। हम क्या करें बेटा, ये AO है, इसे प्रोड्यूस कर लेते हैं। AO को प्रोड्यूस किया अप टू पॉइंट E। ठीक, लेट प्रोड्यूस AO अप टू E। इससे बेटा क्या हुआ, AOB हमारी क्या बन गई, AOE इज अ स्ट्रेट लाइन। अब बताओ बेटा, यदि AOE स्ट्रेट लाइन है तो जो ऊपर ये जितने एंगल्स हैं इनका सम बेटा 180 डिग्री होगा, और नीचे जितने एंगल्स हैं इन सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। सेम
एंगल DOA प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल DOA प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 180 प्लस 180। ये देखो बेटा, एंगल COE और एंगल DOE ये दोनों एंगल मिला के बेटा क्या COD के इक्वल हो जाएंगे, तो बाकी को सेम रहने दिया। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल DOA प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो आपको यही प्रूव करना था, हेंस